तो आज हम आपको महिलाओं में बढ़ रहा है कैंसर की बीमारी, तो उसको लेकर के हम पटना नगरिया अवेयर कर रहे हैं और उसी कड़ी में मिलवा रहे हैं आपको फोर्ड अस्पताल के ज्ञानकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर तन्वी राज। आखिर क्यों बढ़ रहा है लोगों में कैंसर की बीमारी? क्या लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि जितना हम प्रिवेंट कर पाएंगे चीज़ों को उतना बढ़िया है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कैंसर बढ़ने के लक्षण में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज उसमें आया है। फिज़िकल एक्टिविटी में चेंज आया है, मोटापे में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, ओबेसिटी बढ़ गई है, और ये सब जिसके कारण, और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां तो हो ही रही हैं, पर ये बीमारियां और मोटापा कैंसर में भी बहुत बड़ा कारण उसका बनता है। तो एक तो मोटापा कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है, फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये दोनों चीज़ें भी कैंसर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, स्पेशली मुंह के कैंसर को, सर्विक्स के कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर, सब में स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है, जो कि अब औरतों में भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी अवेयरनेस तो है ही, अवेयरनेस नहीं है लोगों को तो सिम्टम्स को अर्ली स्टेजेस में इग्नोर करते हैं, जिसके कारण भी बीमारियां बढ़ के सामने आती हैं। बहुत जो हमारी खान पान है उसमें भी फ्रेश सब्जियां, वेजिटेबल, ये सब, इसकी जगह हम लोग पैकेज्ड फूड बहुत यूज़ कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब भी कैंसर का इम्पोर्टेंट कारण बन सकती हैं। जो आजकल महिलाओं में बढ़ रहा है कैंसर का केस, उसको कैसे वो लोग अवेयर हों ताकि कमें? इंडिया में कैंसर के केसेस महिलाओं में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये इसको कंट्रोल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें, वो है लोगों में जागरूकता आना। बिकॉज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ आती है, ज़्यादातर केसेस हमारे पास लेटर स्टेज में आते हैं, जब कैंसर ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका होता है, जिस समय उसका इलाज पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है या बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर इन्हीं बीमारियों को हम लोग टाइमली पकड़ सके, लोग टाइमली डॉक्टर के पास आए, तो काफ़ी आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसे पहचानेंगे लोग कि हो सकता है कि कैंसर ही हो? इसके लिए एक आपको समझने की ज़रूरत है कि कैंसर, जैसे पहले हमारी मान्यता थी कि कैंसर एज के साथ, जैसे वृद्धावस्था में ज़्यादा कॉमन होता है, बट अब ऐसा नहीं है, और बहुत सारे कैंसर, ऑलमोस्ट 50% कैंसर 50 साल के से कम उम्र की औरतों में पाए जाने लगे हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। कोई भी एज ऐसा नहीं है जिसमें आप कि यंग है तो कैंसर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। कभी भी आपको कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स मिले, आपको अलर्ट रहना है। जो कॉमन कैंसर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इंडिया में औरतों में पाए जाते हैं, उसमें सबसे प्रमुख है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि है स्तनों का कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी की ग्रीवा या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसे कहते हैं सर्विक्स, वहाँ का कैंसर। तीसरा हमारा आता है ओवरी का कैंसर, और उसके बाद मुंह का, यानी ओरल कैविटी एंड हेड एंड नेक का कैंसर। ये 4 जो सबसे प्रमुख कैंसर है। इसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, बहुत सारे और कैंसर है जो औरतों में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, बट सबसे कॉमन ये 4 कैंसर हैं। अब इनके लक्षण जो होते हैं, बहुत सारे केसेस में हम लोग काफ़ी जल्दी पकड़ सकते हैं उसको, जस्ट थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में महिलाओं को गांठ सी महसूस हो सकती है अपनी छाती में, ब्रेस्ट कैंसर में। ये गांठ ज़्यादातर केसेस में पेनफुल नहीं होती है, दर्द नहीं होता है उसमें, पर वो कड़ी सी गांठ आपको महसूस हो सकती है। स्किन में, ब्रेस्ट की चमड़ी में, स्किन में कोई डिम्पल आ रहा है, गड्ढा सा बन रहा है, निपल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गए हैं, या निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, स्पेशली अगर ब्लड आ रहा है या काला सा डिस्चार्ज आ रहा है। ये सब लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। इसके अलावा अगर कांख में, एक्जिला में आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इसके नेक्स्ट अगर हम आते हैं सर्वाइकल, नेक्स्ट कॉमन जो है सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर।
इनके लक्षण किसी भी तरह की आपको अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है महीने के दौरान, जो नॉर्मल हट के आपका जो पहले पीरियड आ रहा था उससे अलग आ रहा है, उससे अलग पैटर्न पे आ रहा है, टाइम जिस समय आना चाहिए पीरियड महीने में 2-2 बार 3-3 बार ब्लीडिंग हो जा रही है, या फिर पीरियड के बीच में धब्बे आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है, हस्बैंड से कांटेक्ट होने के बाद, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी आना, बदबू के साथ डिस्चार्ज होना, यूरिन में प्रॉब्लम आना, या फिर इस तरह की पेशाब रुकना या बहुत ज़्यादा पेशाब होना, ये सब भी कारण हो सकते हैं, ये सब भी लक्षण हो सकते हैं सर्विक्स के कैंसर का। ओवरी का कैंसर आते हैं नेक्स्ट। ओवरी का कैंसर बहुत ही मतलब वी कॉल इट कि एक साइलेंट किलर टाइप का होता है। जैसे इसके सिम्टम्स बहुत सटल, बहुत हल्के सिम्टम्स होते हैं कि लोगों को लगता है कि गैस की तकलीफ़ हो रही है, पेट में आपको गैस सा फील होगा, भूख कम लगेगी, एंड मतलब बस हल्का सा डिस्कम्फर्ट जैसा फील होगा, कोई बहुत मेजर सिम्टम नहीं आते हैं। तो लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं, घर पे गैस की दवा खा ली, कुछ इधर उधर दिखा लिया, आस पड़ोस में आपस में ही मैनेज करते रहते हैं। जब तक डॉक्टर के पास आते हैं बीमारी ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है ना। तो ये सब जो कैंसर, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट, अगर महीना बंद हो गया है औरतों का, जैसे एज के साथ पीरियड्स बंद हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है, उसके बाद किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग, 1 साल अगर आपका महीना बंद रहा है, उसके बाद किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से दिखाना है, क्योंकि ये कैंसर का बहुत मेजर लक्षण हो सकता है। एक बात और हाईलाइट करना चाहूँगी मैं कि इसमें से जो सबसे कॉमन कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, ये दोनों हम लोग बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत कम मतलब इसको बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। सर्विक्स के कैंसर के लिए हमारे पास पैप स्मीयर की सुविधा अवेलेबल है, यानी ये हर जगह होती है। नीचे से एक बच्चेदानी के मुंह से एक स्मीयर लेते हैं और उसकी जांच होती है। ये कैंसर को डेवलप होने से 10-12 साल पहले, यानी प्री कैंसर स्टेज में पकड़ा जा सकता है कैंसर को, और उसका इलाज किया जा सकता है। हर महिला को 21 साल की उम्र के बाद हर 3 साल पे पैप स्मीयर का टेस्ट कराना चाहिए। साथ में अब HPV टेस्टिंग भी अवेलेबल है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक तरह के वायरस के कारण होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसकी टेस्टिंग भी अवेलेबल है, और अगर आप वो टेस्टिंग करा रहे हैं तो आपको हर 5 साल में एक बार करानी चाहिए। और ये समझिए कि ये जो टेस्ट हैं पैप स्मीयर और HPV टेस्टिंग, ये उन महिलाओं में है जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, फिर भी सभी को हर 3 साल में ये टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। और 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी आपको रेगुलरली करानी चाहिए, जिससे ब्रेस्ट कैंसर को भी टाइमली पकड़ा जा सके। इसके अलावा एक चीज़ और है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो अभी हमारे इंडियन मार्केट में हमारी सरकार की तरफ से भी आने वाली है, बहुत सस्ते रेट्स पे आने वाली है। बट अभी फ़िलहाल जो बाहर की मेडिसिन अवेलेबल है वैक्सीन, वो भी बहुत अच्छी तरह से सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है, और ये हमें बच्चियों में लगानी होती है। 9 साल की एज से 26 साल की एज तक इसको लगाना सबसे बढ़िया रहता है। जितनी कम एज में लगाएंगे उतना बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। लगाने को हम 45 ईयर्स तक भी लगा सकते हैं, बट सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स यंग लड़कियों में आता है। तो घरों में जो आपकी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये टीका लगाते हैं अगर कैंसर के, तो कितने कॉस्ट इनको देना पड़ेगा? देखिए, कॉस्ट तो अभी इसका थोड़ा सा हायर रेंज पे है। जो बच्चियां होती हैं 15 साल की, 9 से 15 साल की उम्र में 2 डोज लगती है वैक्सीन की, एंड उससे एक हायर एज ग्रुप में 3 डोज लगानी पड़ती है वैक्सीन की। तो वैक्सीन का कॉस्ट मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है, बट अराउंड आपको 3,000 रुपये के लगभग का एक डोज पड़ता है। भयावह बीमारी जो होता जा रहा है कैंसर, उससे आप बच सकते हैं। पटना नगरिया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा ही कमाल का काम करते रहें और बिहार का नाम रोशन करते रहें। तो बने रहिए पटना नगरिया पे।